नंबर 3 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 इज एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स। आपको कहा जा रहा है एक आर्क जो है सेमी इलिप्स फॉर्म में है एंड इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई। देखो 8 मीटर वाइड है, वाइड कितना है 8 मीटर और हाइट कितनी है 2 मीटर, यानी कि यहां पर जो बात हो रही है वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स की हो रही है। इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। तो आपको कहा जा रहा है एक पॉइंट से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर इसकी हाइट कितनी होगी ये आपको बताना। अब इसको समझने के लिए पहले इसकी फिगर बनाते हैं। पहले इसकी फिगर बनाते हैं। देखो से ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। और क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स। सेमी इलिप्स का मतलब आपको इलिप्स तो बनाना है, पहले इसको आप डॉटेड बना लो। पहले आप इलिप्स को कैसे बनाओ? डॉटेड बनाओ। इस तरह से आप इसको डॉटेड बना दो, राइट। अब सेमी इलिप्स का मतलब हाफ पार्ट आप इसका डार्क शेड में कर दो, हाफ पार्ट आप इसका डार्क शेड में कर दो, ऐसे दिखाना है आपको। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो सेमी इलिप्स का मतलब हम ये हाफ पार्ट की बात कर रहे हैं, ये वाले जो डार्क शेड में, बाकी आप डॉटेड रहेगा। पर बनाओगे इलिप्स तो सेमी वाले का मतलब हाफ वाला पार्ट आपको उसको डार्क शेड में रखना है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड। अब टोटल ये जो विड्थ है ये 8 मीटर है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट से ये जो गैप है आपका ये कितना होगा? ये होगा 4 मीटर। और इसी तरह से ये जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा? 4 मीटर। और टोटल कितना है ये? टोटल ये आपका 8 मीटर। टोटल कितना ये आपका 8 मीटर है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है? एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स एंड 2 मीटर हाई एंड 2 मीटर हाई एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। यानी कि सेंटर से जो इसकी ये जो हाइट है ये 2 मीटर है। सेंटर से ये जो हाइट है वो कितनी है? ये सेंट्रल पॉइंट है, यहां से ये जो हाइट है ये 2 मीटर है। ये कितनी है? 2 मीटर। अब क्या क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। देखो ये एंड है, इस एंड से मैं 1.5 मीटर आगे जाता हूं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है आपको? फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। अब यहां से अगर मैं 1.5 मीटर आगे आता हूं, मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहां से 1.5 मीटर अगर आप आगे आते हो तो ये कितना डिस्टेंस आप आगे आए हो? 1.5 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना है? 1.5 मीटर। एक एंड से 1.5 मीटर आगे आने पर आपसे पूछा जा रहा है ये हाइट कितनी होगी? 1.5 मीटर आगे आने पर आपसे पूछा जा रहा है बताओ भैया अब यहां पर ये जो हाइट है वो कितनी होगी? ये देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। एक पॉइंट से 1.5 मीटर आगे आते हो तो आपसे पूछा जा रहा है ये जो हाइट है वो कितनी होगी? अब हमें नहीं पता हाइट कितनी होगी, हमने मान लिया ये जो हाइट है वो h होगी। वो कितनी होगी? लेट द हाइट बी h। अब देखो ये टोटल तो 4 है। अब कोऑर्डिनेट्स अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो एक्स डिस्टेंस क्या लोगे? 1.5? नहीं, डिस्टेंस हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही आता है। डिस्टेंस जो होता है पॉइंट का वो हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है। अब टोटल ये 4 है और ये 1.5 है, तो बाकी का डिस्टेंस कितना रह गया? 2.5। बाकी का ये जो डिस्टेंस है, बाकी का ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया? ये हो गया 2.5। 2.5
मीटर। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितना 2.5, तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो एक्स होगा वो होगा 2.5, और वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ये एच है, तो ये हो गया एच। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2.5, एच। बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो ये इलिप्स है, कौन सा इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। तो इसमें ए की वैल्यू क्या है 4 और बी की वैल्यू क्या है 2। तो कैन आई से दैट हेयर ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 2। अब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी? हॉरिजॉन्टल एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ए आपका 4 है और बी आपका 2 है, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर क्या होगा 16, वाई स्क्वायर बी की वैल्यू 2 है 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ हमें जो हाइट फाइंड करनी है एक एंड से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे इस आर्क की हाइट कितनी हमें वो फाइंड करनी है, जिसको हमने क्या लिया है h, क्या लिया है h। तो आप लिखोगे लेट हाइट ऑफ आर्क, लेट हाइट ऑफ आर्क एट 1.5 मीटर from one end be h। एक एंड से 1.5 मीटर के डिस्टेंस कवर करने पर इस आर्क की जो हाइट है वो क्या है h, हमें h फाइंड करना है। अब देखो ये जो पॉइंट है 2.5 h ये इसी इलिप्स पर लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है 2.5 h ये इसी इलिप्स पर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। नाउ पॉइंट 2.5 h lies on ellipse। क्लियर हो गया? ठीक है। तो क्या होगा फिर? ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह क्या आएगा 2.5 स्क्वायर बाय 16 विच इंप्लाइज 2.5 होल पावर 2 बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 प्लस क्या है वाई स्क्वायर बाय 4। तो y की वैल्यू क्या है h, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाय 4 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2.5 का स्क्वायर क्या होगा 6.25, तो ये हो जाएगा 6.25 अपॉन 16, 6.25 अपॉन 16 और प्लस में क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाय 4, प्लस में क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाय 4 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो h स्क्वायर बाय 4 क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू ये हो गया 1, ये प्लस है यहां जाके क्या होगा माइनस, तो माइनस 6.25 अपॉन में क्या आ जाएगा 16। क्लियर हो गया? ठीक है। तो h स्क्वायर बाय 4 क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाय 4, यहां से एलसीएम आ जाएगा 16, 16 1 जा 16, 16 से 16 कैंसिल, ये हो जाएगा 6.25, ये क्या हो जाएगा 6.25। क्लियर हो गया? तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी h स्क्वायर, देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो वैसे ही कैंसिल हो गया। 16 माइनस 6.25 ये होगा 9.75 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, अपॉन में क्या आ जाएगा 4। क्लियर हो गया? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे कि ये देखो ये क्या हो जाएगा 9.75 बाय 4। अब अगर मैं 9.75 को 4 से डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा डेसिमल, यहाँ आ जाएगा 7, फिर आएगा 4 4 जा 16,
फिर आएगा 1 5, फिर आएगा 4 3 जा 12, फिर आएगा 3 0, 4 7 जा 28, फिर आएगा 2 0, 4 5 जा 20, तो 2.4375। इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे तो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 2.44। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2.44 अप्रोक्स। तो एच इक्वल टू क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2.44। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जैसे कि ये हो गया 2.44, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1, डेसिमल के राइट साइड पेयर और लेफ्ट साइड 1 1 जा 1, तो 2 - 1 क्या होगा 1, ये डेसिमल है, ये पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। 1 का डबल क्या होगा 2। अब 25 5 जा ये 144 है, कितना हो जाएगा 125। 14 में से 5 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, यहाँ 00 आ जाएगा। 15 का डबल करोगे तो क्या आएगा इसका, अब जो भी नंबर है इसका डबल कर दो। 15 का डबल क्या होगा 30, तो ये किस पर जाएगा 6 पर जाएगा। 6 6 जा 36, 6 3, 6 0 था 0 और 3 और 6 3 जा 18, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 1.56। ठीक है, तो इसका मतलब क्या जो एच है आपका वो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.56 मीटर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये जो हाइट ऑफ आर्क पूछी गई थी, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द हाइट ऑफ आर्क एट अ पॉइंट दिस फ्रॉम वन एंड, वो कितनी होगी 1.56 मीटर। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज द एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद पहले मैं ले रहा हूं